ये बात नहीं है कि कहानी वहां खत्म हो गई है। लोग आज भी मुझे जज करते हैं, कैसे कर लेती है आप, 12 घंटे कैसे कर लेती है, आर यू श्योर आपको दर्द नहीं होता है? आफ्टर हिट लाइक मालामाल वीकली शायद मैं एक ही एक्ट्रेस हूँ जिसने उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं की। इसका रिग्रेट है? बहुत रिग्रेट है। रिग्रेट इसलिए है क्योंकि कई बार जब आप किसी को देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि ये रोल तो मैं भी कर सकती थी, तो फिर ये रोल्स मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। From Mayuri to Nagin and from Bharatnatyam to Bollywood, we welcome Sudha ji to our show What's Your Calling. इन्होंने ऐसा कोई शेड नहीं छोड़ा। मतलब रोज मैं बोलती थी, सबका पैकअप हो जाता था, अच्छा मैं भी घर जाऊं, नहीं, अभी आपको फिल्म सिटी जाना है। क्यों भैया, आज वो पुलिस कमिश्नर को उड़ाना है। मैंने कहा तुम लोग क्या रोज क्या लिस्ट डालते हो कि किस किस को उड़ाना है, तो रमोला अपना घर लेके घूमती रहती है। आप अपनी लाइफ की हिस्ट्री को रिलेट करो, अपने करियर को रिलेट करो। आपने जब प्रॉपर्टीज में खर्चा किया है, आपका काम तब शूट अप। यस, आज अगर टेलीविजन में कुछ गलत हो रहा है ना, वो कास्टिंग परफेक्ट नहीं हो रही है। एंड एकता वाज अ मास्टर इन दैट। क्या करेगी सुधा अभी? When you think life is very beautiful is when that one turn, and my turn was 360. It was not even a bend, it was a 360 turn. That one night made me a woman from a child. So that's what they say now, when things have to happen, God places people in your life. दो चीजें होती है, या तो be a part of it or quit. Absolutely. Quit क्लिक करने के लिए तो हम उतरे नहीं है। A good teacher is a good dancer, a good dancer is a good actress, and a good actress can be a vamp all through her life. Wow. रेमी जी कहते हैं ना कि एक कमबैक होता है, और ये कमबैक का कमबैक जिसको कहते हैं वो है आज हमारी गेस्ट, जिन्हें शायद 16 ईयर एज में जब उनका एक्सीडेंट हुआ और जब उनकी टांग चली गई, शी डिडंट यूज इट एज अ हैंडीकैप, बट शी बाउंस्ड बैक विद, आई थिंक as far as I know, India's first Jaipur leg, which was used to dance. The guest is none other than Sudha Chandran ji, and मेरे लिए वो बहुत खास है और एक मेरा सॉफ्ट स्पॉट है, क्योंकि मैंने उनके साथ आई थिंक इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक शो एंड मोस्ट आइकॉनिक विलन रमोला सिकंद उनके साथ करा। और जो मैंने उनसे सीखा था वो एक ये था कि एक वो जो अनडेटेड उनका जो पैशन है टू परस्यू थिंग्स, एंड आई थिंक वही एक रीज़न था जब वो 16 साल से, मतलब जब इस एक्सीडेंट का उन्होंने डिसएडवांटेज और हैंडीकैप ना समझ करके उसको जो उस लेवल तक ले गई और वो जो मूवी नाच मयूरी करी, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक रियली कमेंडेबल, एंड आई एम सो ग्लैड दैट टुडे शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई गेस्ट लिस्ट फॉर व्हाट्स योर कॉलिंग. She is someone who didn't wait for the destiny to give her a role. She performed her own way through. तो बहुत मज़ा आएगा कि उस टाइम पे जब उनके लोज थे, जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और क्या प्लानिटरी पोजीशंस थी जिस वजह से वो इवेंट उनके साथ हुआ, और आगे लाइफ में चलते चलते ऐसे कौन से उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की क्या चीज़ें हैं, उसको एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत कम्युनिकेटिव और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानने की कोशिश करेंगे. So let's welcome the unstoppable, the unshakable Sudha Chandran ji. From my experience, because I have done Kahin Kisi Rose with her, so I think from Mayuri to Nagin and from Bharatnatyam to Bollywood, we welcome Sudha ji to our show What's Your Calling. Thank you so much. Thank you. The pleasure and honor is mine too. Yes, those good old days. And many a times I say कि अगर आज मैं टेलीविजन में successful हूँ, one big thanks to you, Nivi, for trusting in me. Thank you so much. So Sudhaji, I just wanted to give you a brief about what our show is. You know, Okay. like a lot of people ask us what's your calling is. So it's basically we want to bring people onto our show who have inspiring stories. Or stories where, you know, like somebody like me who started off as an engineer and ended up in media, you know. So we always think कि ये हमारा end है, you know, एक particular age के बाद लगता है कि बस शायद यही करने आए थे, बस यही था क्या. तो ये उन लोगों के लिए है जो शायद प्रॉब्ली परस्यू कुछ कर रहे हैं और उनका मन कहीं और है, और वो भी परस्यू करा जा सकता है. ना आपसे बड़ा एग्जाम्पल कौन होगा इसके लिए. आई मीन वी ऑल नो, यू नो, हाउ यू स्टार्टेड, एंड आई मीन योर, I wouldn't say claim to fame, but your story, how it started, you know, I would like you to like make the audience revisit that whole past back in the days when you were 16 and the accident happened, and how you didn't use it as a handicap, but you struck back, and I think that was when you made gold with your first thing. I mean, we all know that's your journey start. Yeah, see, the point is, जैसे आपने कहा कि आप engineer थी and now you're into, you know, mass and media.
वैसे मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी थी बिकॉज मैं एक टिपिकल तमिल ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ. तो अब उसमें बात ये है कि फिल्म्स नेवर, नो. तो डांस येस, बिकॉज मेरी माँ डांसर बनना चाहती थी, बट उस टाइम पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थे, या वो द फैमिली डिडंट वांट कि भैया लड़की क्यों डांस सीखे. सो शी हैड टू सैक्रिफाइस द डांसिंग पोर्शन एंड बिकम अ सिंगर, मतलब आउट ऑफ पैशन. इट इज़ अ हॉबी. सो शी ऑलवेज फेल्ट कि अगर मेरी शादी हुई, बेटी हुई, तो डेफिनेटली मैं उसे डांसर बनाऊंगी. कुछ अधूरे सपने. और मेरे पापा केरला के हैं, तो इन सर्च ऑफ वर्क वो जब 14 साल के थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ही केम टू मुंबई एंड स्टार्टेड वर्किंग. एंड ही वाज टू अर्न दैट एक्स्ट्रा मनी, ही यूज्ड टू बी अ टाइपिस्ट, अ वेरी गुड स्टेनोग्राफर एट दैट टाइम एट Sudha Doraiswamy's house. She was a very big dancer at that time. So while drafting these letters for her shows, Appa always felt, oh, if I get married and if I have a daughter, I will name her Sudha. So I got the name Sudha from that. And they say, na, जैसे आज वो लोग बोलते हैं, it's manifestation. But at that time, probably they must have just asked something to the universe. And universe must have said, Tathastu. अब मुंबई की मेरी माँ, केरला के मेरे पापा, दोनों मिले मुंबई में, शादी हुई, जैसे चाहा, daughter was born to them, and they named me Sudha, and I became a dancer. Wow. So that was my life, and then there was no looking back. Being the only child and coming from a very middle class family, we were always told one thing: कि we cannot give you the money, but we'll give you the education through which you can make your money. So my mother, till her last breath, kept telling me that education is a blank check. जो आप कहीं पर भी एनकैश कर सकते हो at any point of time. So her focus was only education and dance as a hobby. And I used to give a lot of performances. And when you think life is very beautiful, is when that one turn, and my turn was 360. It was not even a bend, it was a 360 turn. When you felt that, I was the edge between my childhood to a teenager. And that is the transition period in a girl's or a boy's life. Because you have so many dreams and so many paths. And I always say I was like that flight which was standing in the airport just to take off. And then suddenly the flight is aborted, the wings are cut off, and then you're grounded. So when this accident happened, I was in South. I was coming back. It was a bus accident. The least affected was me. Oh. Yes, because I just had a fracture of my right femur and a very small cut on my right ankle. So, being an accident case, and my father was in a very bad shape. He was bleeding through his nose. My mom was declared dead. And we had 4 boys from Delhi who were on the same bus as we were traveling. And God knows from where they came. And I'm still yet to find those 4 boys. In fact, in every podcast, every interview, I say, if you ever remember what has happened, please touch base with me. There was one boy who was an athlete. He ran 45 kilometers and got an ambulance for us. Yes, and that's how I could save this life. But we lost the driver. He died on my lap. And I think I matured in that one night. That one night made me a woman from a child. Because it was the gruesome truth that I saw. I had seen, this gentleman who just passed away. My father was bleeding through his nose. My mom was declared dead. And that is when I actually went to see her last, I suddenly saw that she was breathing. And I told the police, I said, she's breathing, please shift her to a hospital. And that's how I could save my mom. And fortunately, she lived many more years after that. And then she contributed to my success. But being the only child, though not a pampered one, but मैं बहुत protected थी. So suddenly when all this happened, I just grew as a woman. Because I suddenly realized that life is not as beautiful as we imagine. And with a small cut, they didn't clean the wound. They sutured the wound and put a plaster of Paris. And after that, when I was shifted from Trichy to Chennai, when the main doctors actually attended this case, and they said the gangrene had set in. So it was a matter of life or limb. And being a minor, I had no say. My parents had taken the call. And the amputation happened. But the miracle happened on the operation theatre. Because initially they thought of an above-knee amputation. But on the operation theatre, which science will never accept, the gangrene actually settled below the knee.
And I very jokingly told the doctor, I said, क्या फ़र्क पड़ता है यार, पैर तो जाना ही है, ऊपर हो या नीचे. But it's only then I realized that my knee was saved, and probably that's why I'm dancing today. आई थिंक ऐसा स्टोरी सुन के मेरे को तो लग रहा है रिमी जी और सुनूं यू नो कि आपने इतना एक्सपीरियंस करा और हम लोग सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और हमें लगता है कि चलो ये हो गया होगा. बट आपका आई मीन हैट्स ऑफ टू दोस बॉयज. वो दिल्ली वाले लड़के कहाँ से आ गए साउथ में? साउथ में I was the only person who knew Hindi and English. And they didn't know Tamil. So वो एक conversation बड़ा easy हो गया था because I could at least tell them कि we need help. And बाकी सब तो दूसरे बस में you know चढ़ के चले गए. These are the only 4 boys who got us admitted in the government hospital. उसके बाद कहाँ गायब हो गए? And I'm sure they must be listening to my podcast. मतलब मैं इतने सालों से चीख के बोल रही हूँ कि आप कहाँ हो. अब वो थे नहीं थे, वो दे गॉड सेंट, ये मैं नहीं जानती. इसमें ना 2 चीजें हैं जी. पहला, यस कुछ स्पिरिट्स होती हैं, कुछ गॉड सेंट लोग होते हैं जो बहुत टफ पैथ से उस इंसान को बाहर निकाल देते हैं. तो द चांसेस आर हाई. मैं अपने रेफरेंसेस बताऊंगा तो मैं तो हूँ ही इसी फील्ड का, तो मेरे पास जो लोग आते हैं जिन पे कृपा होती है, या मेरे साथ भी 1-2 एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है. जो नहीं मानते वो नहीं मानते, बट जिनके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको पता है कि हम बात क्या कर रहे हैं. ठीक है. और दूसरी बात की अगर मैं बात करूँ, देखो पूरा देश पूरा दुनिया जानता है कि आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ और आज यू हैव सोल्ड सो गुड हाइट्स के सारा दुनिया प्रशंसा करता है एज अ एक्टर, एज अ डांसर. तो हमने स्टोरी यही सुनी है दैट यू वर कमिंग फ्रॉम अ रिलीजियस प्लेस, योर कुल देवता. ठीक है. तो मैंने ना सिंस यू हैव शेयर्ड द हॉरोस्कोप, मैंने उस रेफरेंस को रीट्रैक किया. जी. सबसे पहले ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ये ब्लेसिंग्स आपको आपके मेटरनल फोरफादर्स से आई थी. अच्छा. ठीक है. और उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ आपके नहीं, आपके मदर के थ्रू भी था. चलो उसका वैलिडेशन हो चाहे ना हो, लेकिन अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसका ना एक बहुत एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर बहुत हाई है. तो होता क्या है, जब जुपिटर की एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट होती है, फिर चाहे वो वर्षफल में आ जाए, वर्षफल यानी ईयरली चार्ट्स, या फिर वो जन्म कुंडली में हो, तो ऐसे ना कभी कभी धर्म स्थानों पे जाना वर्जित हो जाता है. ठीक है. अब किसी बहुत स्पिरिचुअल या बहुत रिलीजियस आदमी को बोलना कि यार ये साल ना धर्म यात्राएं मत करना, तो जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे से कंसल्टेशंस लेते हैं, ईयरली कंसल्टेशंस लेते हैं, तो मैं जब उनको भी बोलता हूँ ना कि यार ये साल ना आपको तीर्थ करना मन है, तो एक क्वेश्चन उठता है यार, मतलब भगवान से अलग करने को कोई एस्ट्रोलॉजर कैसे बोल सकता है? मतलब मैं तो एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, मैं तो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए वहां उनकी ब्लेसिंग्स लेने जा रहा हूँ. बट जुपिटर जब 10th हाउस में आता है ना, वो कहता है जितना फकीरी की तरफ जाओगे आपके भोग के जीवन में दिक्कत आएगी. अब जरूरी नहीं कि सबके एक्सीडेंट से होते हैं, कभी कभी अगर आप रिलेट करो, आप कोई बड़े तीर्थ से आए, वापस आके ना कोई बड़ा नुकसान हो गया. बहुत कॉमन है. जिनका भी जुपिटर 10th हाउस में ईयरली चार्ट में हो या बर्थ चार्ट में हो, तो ऐसा होता ही होता है, क्योंकि जुपिटर 10th में नीच का है. अच्छा. तो जब कोई प्लैनेट नीच का होता है ना, आपके ईयरली चार्ट में था वो, जब कोई प्लैनेट नीच का होता है ना, तो आप उसको जितना ज्यादा एनर्जी डालोगे उसमें, उसने उतनी ज्यादा नीचता करनी है. यानी कि एक प्लैनेट हमें पता है कि नेगेटिव है, वी विल नॉट पुट एनर्जी इन दैट प्लैनेट, बिकॉज अगर उस प्लैनेट में एनर्जी डालेंगे, वो एनर्जी खड़ी होगी, वो नेगेटिव प्लैनेट खड़ा होगा, तो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव इवेंट ओनली. तो फिर लोग पूछते हैं कि मना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम स्टोरीज देखते हैं ना कि वैष्णो देवी बस जा रही थी, बस खाई में गिर गई. जी बिल्कुल. तो फिर लोग उसका जो ऑपोजिट चीज क्या बोलते हैं, भगवान ने बुला लिया जी उनको. ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको भगवान ने बुला लिया, तो जान तो गई जी. उसके फैमिली वालों ने तो सफर किया जी. आपकी लेग ने सफर किया जी बिल्कुल. राइट. तो सफरिंग तो रहती है, लेकिन हमारी आदत है कि हमारे बड़े ना हर नेगेटिव इवेंट को भी पॉजिटिव करने की कोशिश कर देते हैं कि शुक्र है टांग ही गई, ज्यादा कुछ एग्जैक्टली. बिल्कुल. ये कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल राइट. बट टांग तो गई ना फिर भी. बिल्कुल. तो जुपिटर 10th हाउस में धर्म यात्राएं करनी मना होती है. मैं आपको अपनी लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरे पास एक पैरालिसिस, एक बच्चा था 22 साल का, जिसको 10 साल से पैरालिसिस था. तो उन पेरेंट्स का देखो ना क्या गुजरी होगी उनके ऊपर के 10 साल से वो अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, सुसु पॉटी साफ कर रहे हैं. तो मैंने कहा ये धर्म यात्रा में गए थे आप? कोई कहते हाँ हम वैष्णो देवी गए थे. उस टाइम पे वहां कोई बिजली की कोई दिक्कत आई, लाइट गई और उधर ना वो हो गया, पत्थर नीचे गिरे, लैंडस्लाइडिंग. तो जब लाइट आई तो उन्होंने देखा कि पत्थर बच्चे के ऊपर था और उसे हेड इंजरी हुई और उसे पैरालिसिस हो गया. तो फिर वो फैमिली कैसे देखेगी इस इवेंट को? आप ये देखो ना कि अगर वो गए ना होते. तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और
यही साइंस कुछ चीज़ें बोलती है जहाँ पे सिर्फ एक इंसिडेंस, सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जब हम कहते हैं कि यार 1 साल के लिए मत जाओ, बाद में चले जाओ। आई रिमेम्बर आपने मुझे एक दिया था, तो मेरे फ्रेंड्स लोग उसी साल इतने ज़्यादा करे थे रिलीजियस वो, बट आई डिडंट एंड अप गोइंग फॉर एनी ऑफ दोज। अच्छा, मतलब मैं तो ऑब्वियसली आर्डेंट फॉलोअर हूँ रमी जी की, बट मैंने कहा कि यार ठीक है ना, मेरा बुलावा ही नहीं आया होगा अगर उन्होंने बोला तो आई वुडंट गो, एंड बिकॉज वी हैड सीन द कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक नया कॉन्टेक्स्ट था जो मैं आपको जी। नहीं, काफी लोगों ने मुझसे भी कहा था कि क्या हुआ, तुम तो मंदिर से आ रही थी, बट कहीं ना कहीं वो एक इम्प्लिसिट फेथ है कि अगर ऐसा हुआ है तो इससे कई ज़्यादा कुछ तो देने वाला है। सी आई ऑलवेज, मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैं ये नहीं देखती हूँ कि उसमें लॉस कितना हुआ है, क्योंकि जब भी मैं गिरती हूँ ना तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा साइन है कि मैं बहुत जल्दी उठने वाली हूँ। हाँ, तो जब बहुत सक्सेस होता है ना तो मैं बोलती यार ये कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं हो रहा है। तो जब वो एक पॉइंट के बाद जब एक थोड़ा सा स्लाइड डाउन होता है, मैंने कहा नो, देन गॉड इज केप्ट समथिंग वेरी गुड फॉर मी। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं। यू आर राइट, ये भी नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद दिस कॉम्बिनेशंस। जो आप बात करो ना, मैं वो पर्टिकुलर बर्थ चार्ट का कॉम्बिनेशन है इसलिए वो मैं बताऊंगा नहीं, वी आर नॉट हियर टू जी एक्सप्लिसिटली टेल के आपके कौन से प्लैनेट कहां पर है, वो हम करते ही नहीं है। तो जो आप अभी रेफरेंस बता रहे हो ना, वो सेम कॉम्बिनेशन मेरी कुंडली में है। तो मेरा स्टॉक मार्केट में मैंने अपने डैड के 25 लाख का नुकसान करवाया था जी, बट वो अगर नुकसान ना होता आज मैं एस्ट्रोलॉजर ना होता। एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम रीजन फॉर गुड 15-20 डेज। मतलब मैं कुछ ऐसा कर दिया था जो मेरी कुंडली में अलाउड नहीं था। तो जब मैं बीमार था ना, मेरे को ये बात पता है कि मेरे को जब नुकसान होता है मेरे को फायदा होता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में भी था ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू जब खड़ा होगा ना तेरा 5-6 महीने में कोई जैकपॉट लगने वाला है। दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिड बिग बॉस। ओह लवली। तो होता है ऐसे। तो वही, मतलब पता नहीं, मेरा वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए ना मैं उस लीन पीरियड को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती नहीं कि ठीक है, मे बी ऊपर वाले के पास भी बहुत टाइम है, चलो स्पेशल लोगों को चूज करते हैं ना कि टेस्ट कर लेते हैं। I think he also gives it to the people who can take it. Yes. He wants to see. Now that is the only spiritual thing which probably I have reached, you know. मैं हमेशा रिमी जी बोलते हैं कि मेरा शायद वो spiritual side अभी awaken नहीं हुआ है, but वो बोलते हैं आपका बहुत है, because you know जितनी मैं giving हूँ, जितना मैं out of the way जाके करती हूँ, कहते हैं वही spirituality। That's what exactly. See, spirituality doesn't mean कि आप रुद्राक्ष पहनो और you know गेरुआ पहन के आप बैठ जाओ। See, but the thing is even within हमारे अंदर भी अगर वो बात है जो see क्या होता है कि we are normal human beings, हम वो सेंस नहीं कर पाते, but people like him understand कि भाई यही चीज है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो। पर्सपेक्टिव। yes बट रिमी जी, आई थिंक वी ऑल नो, मैंने आपको आने के पहले भी बोला था, मैंने कहा सुधा जी इज़ वेरी आर्टिकुलेट, यू नो, so that obviously comes from her educational background. I mean, I'm married to a South Indian, also come from a Bengali family, and I think same goes for her. सुधा जी ने मिठी बाई से आई थिंक अपनी पढ़ाई करके उसका एमए भी किया था। I did my post graduation, yes. तो उसके बाद, आई मीन, कमिंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली, एंड स्पेशली यू सेड आपका ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद कोई नॉर्मल इंसान तो बोलेगा ठीक है कि मैं चल रही हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, अच्छा है, बट वो जो टर्निंग पॉइंट है कि नहीं भाई मेरा ये है तो मैं डांस करूँगी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मेरा पैर नहीं और मैं अब जाऊँगी IPL के लिए। तो वो माइंडसेट, मतलब कहाँ से आपको वो पुश आया और कहाँ से आया कि यू कुड टेल योर पेरेंट्स कि नहीं अब मुझे डांस करना है, ये है मेरा पॉइंट। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, इतनी सारी बातें मैंने ना उस वक्त मैंने सोचा ना इसको मैंने इतना एनालाइज किया। मेरे सामने मतलब आई हैड ओनली वन ऑप्शन, बिकॉज जब मैं रात को सोती थी ना, आई यूज्ड टू सी माई पेरेंट्स, दे नेवर यूज्ड टू टॉक एट ड्यूरिंग द डे, दे वर वेरी यू नो दे वर वेरी बिजी इन देयर ओन वर्क, मतलब ऐसे दिखाते थे वेल लाइफ इज स्मूथ, नॉर्मल है, बट नाइट इज द टाइम व्हेन दे रियलाइज दैट यू नो द डॉटर इज स्लीपिंग, नाउ लेट्स टॉक। सो हमारे घर कोई महल तो नहीं है कि हमको सुना ही नहीं देता, सो समवेयर यू नो यू कैन हियर देम विस्परिंग कि what will happen to her after us, कोई है नहीं, because I don't have brothers and sisters, so what will happen to her after us? that hit me hard, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि all that I prayed was give me that one opportunity that I want to give back to my parents, जो I will say even after they've left this world, I may not even have paid the interest, principal तो अभी भी बाकी है, I may have to take a lot of births to do that, but I said at least let me start somewhere. There's a starting point. And all that I knew was when my parents were not around me, I used to sit and cry in front of my Lord. I said, see,
I came to your temple. People are blaming you. Do you want to take the blame? Now is the time when you can prove that you are not to be blamed. हो सकता है वो मेरा कर्मा है. Whatever it is, I accept it. If हो सकता है I may be carrying excess baggage from my last life. पर do you need that? Do you need that allegation? कि एक बच्ची तुम्हारे पास आई थी 16 साल की उम्र में और ये हुआ और अब लोग लांछन तुम पे लगा रहे कि तुम्हारी मंदिर में आने के बाद ऐसा हुआ. It was only my grandmother. She was not educated. She comes from a very typical Tamil Brahmin family, my dad's mom. So she told me, there is something very big coming in your life. And I laughed. I said, yeah, Patti, after all this, you expect something big. I said, yeah, normal. Something normal bhi ho jaye mere liye. And then I started analyzing. I said, padungi, which everybody does. I'll go to the office. Everybody will do it. What is it that I can give back to my parents? Ki people will say that K.D. Chandran and Thangam's child is Sudha Chandran. And the only thing I felt was I can't dance. With an artificial limb, I knew that I could walk, I would go to the office, I can make my, I would financially my independent रहूँगी. That is when I started praying. I said, let there be a miracle that something happens in my life. And at that time I told God, I said, first and last time, after that I will never ask you anything. Then whatever you give, I'll accept. That was the time Dr. P.K. Sethi got the Raman Magsaysay Award for the Jaipur Foot. And it was all over the papers. And I remember I was lying on the hospital bed and Dr. Derek D'Souza, who was attending me in Chennai, he walks up to me and throws the India Today on my bed and says, answer is there. So I said, what's that? He says, I don't know. I think your God, because he was a Christian. So probably the gods that you prayed for has answered your question. See, a foot is being made for you. And maybe you can dance. So that was the first seed that came into implanted into my brain. Then I started reading. Then I sent a letter to Dr. P.K. Sethi, which I knew would never reach him because he was a very busy person. Within 5 days, I get a letter back from Jaipur that Dr. Sethi wants to meet you. And I never mentioned I'm a dancer. So I went there and I thought met Dr. P.K. Sethi जैसे कि मैं उनको सालों से जानती हूँ. He said, yeah, welcome Sudha, how are you? I was like, huh? हम तो सुनते हैं कि डॉक्टर्स है तो क्यों होगा एक सेक्रेटरी ये वो. He said, what is your problem? I said, I have no issues, doctor. I've read about your foot. I know I'll be able to walk, but I'm a dancer. He said, oh, so you want to dance? I said, yes, I want to dance. That's a dream that I'm nurturing. He said, yeah, you can. I'm like, is that so simple? That without a leg, with artificial limb, can I dance for 3 hours? I said, doctor, this is Bharatnatyam. It's not filmy or, ऐसे हाथ हिलाने से नहीं होता है. So he said, yeah, I know Bharatnatyam because my daughter-in-law is a classical dancer, so I know Bharatnatyam. He said, if you've decided, we stand by you. So that's what they say now, when things have to happen, God places people in your life. And this happened, then me and my mother persistently, and I had not told my dad that I'm dancing again. When he used to go to the office, we used to shut the door, me, my mother, my guru, and my physiotherapist. 2 साल हमने ऐसे निकाले. And after second year, I told my dad, I said, Dad, I want to dance. He's like, are you crazy? So mom said that behind your back, we've been doing this. So I said, be sure. I said, I know I'll pass this test. And without telling anybody, I said, don't call anybody. Because क्या होता है कि when you're successful, people applaud. अगर आप गिरो ना, तो 100 लोग आपके लिए खड़े रह के ताने, क्या जरूरत थी? She was okay ना. So I said, please don't tell anybody. But I don't know how the news went across. And because my dad was working for the American Library, so he was in touch with most of the journalists. So जिस दिन मैं perform कर रही थी, there was this beautiful article which said, loses a foot, walks a mile. Wow. And people read and said, oh, Sudha is back. And I remember when the curtains opened, it was a packed auditorium of 1,000 people. And I was like, God, sail me through this. And the curtains opened, I went on stage, I saw my mom standing near the curtain, one edge, she was waiting there. My guru was there with har koi tension mein. My father was not to be seen at all at that time. And the entire 1,000 people said, welcome back, Sudha. And the performance began, 2.5 hours. And when I turned back, I saw my mom crying. And my Guruji was standing in front of Lord Nataraja with a big thanks. And my father walked up to me and he touched my feet. And I said, what are you doing, Appa? He says, this is not my daughter. This is the Saraswati that resides in your feet. And I think with all the awards that I've received,
nothing can beat that award that my father gave me. So at that day, I felt that I gave a little of what I could to them. So अभी तक आपने जितना भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, आई होप काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे. बट सुधा जी, यहाँ पे ना हम दुनिया को ऐसी स्टोरीज लाकर ताकि हम उन्हें इंस्पायर करें, ये तो करते हैं कि उस टाइम पे आपकी कॉलिंग क्या थी, व्हाट मेड यू फाइट बैक, एंड राइट नाउ जहाँ पे आप इस मुकाम पर खड़े हो वो उस जिद की वजह से ही खड़े हो, राइट. बट हम यहाँ पे इसलिए भी हैं कि आज की कॉलिंग क्या है आपकी, कि आज आपके मन में क्या है कि मैं और क्या करूँ लाइफ में, कि अब काम हो गया है काफ़ी, अब थोड़ा बैकफुट पे जाऊं, कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, कि मैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करूं. बिकॉज वाइल आई वाज गोइंग थ्रू योर चार्ट, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आपके जो पिछले 2 साल थे ना, वो आपने अपने आप को दोबारा गैदर बैक किया है, अपने स्किल्स को दोबारा गैदर बैक किया, अंदर से वही इमोशन दोबारा है कि इंडस्ट्री में छाना है दोबारा, राइट. बट अभी जो आपके 3 महीने पहले जो ट्रांजिशन हुई है ना, वो आपको टेस्ट करने वाली है. वो टेस्ट कैसे करेगा, वो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से ना आप थोड़ा वैराग्यता की तरफ जाना शुरू कर दो. यू विल स्टार्ट मीटिंग मोर स्पिरिचुअल पीपल. फिर चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो या कोई गुरु हो या कोई सेज हो, तो उससे ना आपको भी वो वैराग्यता अट्रैक्ट करने लग पड़ेगी. आपको भी थॉट आएगा कि मैं इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करूं. तो अब अगर एक भोग में रहने वाला इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी को हद से ज़्यादा फॉलो करने लग पड़े और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करता है, तो उसमें सिर्फ एक ग्रे पॉइंट है. वो ग्रे पॉइंट क्या, देन द यूनिवर्स स्टार्ट्स टेस्टिंग यू बैक. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहती है और परमात्मा कहता है, अच्छा अगर मेरे पास आ रहा है, मैं भी तेरा इम्तिहान लूंगा, मैं भी तेरा टेस्ट लूंगा. अच्छा, कि तू जो मेरे पास आ रहा है या तू जो मेरे पास आ रही है, क्या तू सच में मेरे पास आना चाहती है. सो द स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स टेस्टिंग योर भोग का जीवन. अच्छा, ओके. फॉर सम इट कुड बी देयर हेल्थ, फॉर सम इट कुड बी द फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ नियर एंड डियर वंस, या हस्बैंड को प्रॉब्लम आ गई. यानी स्पिरिचुअलिटी टेस्ट करती है. तो क्योंकि ये पीरियड बस अभी आपका शुरू ही हुआ है ना, तो आप एक बात तो रिलेट करो कि वो स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो वैराग्यता अट्रैक्ट कर रही है. बिल्कुल सही है. बट उन प्लैनेटरी पोजीशंस का एक फायदा भी है. तो जो प्लैनेट आपको वैराग्यता दे रहा है वही प्लैनेट मैनिफेस्टेशन का भी है. मैनिफेस्टेशन को अगर हम देखें, वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है जी. ठीक है. मैनिफेस्टेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी ओनली. क्योंकि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है कि हम बैठे हैं, शून्यता को पाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे शून्यता आई तो हम यूनिवर्स से मांगते हैं कि परमात्मा मेरे को ये दो, ये चाहिए, ये चाहिए. तो यहाँ पे बस जो मेरी तरफ से एक सजेशन यही रहेगी, that use this tool of spirituality to attain your materialistic desires of your life, and then you will bounce back. like how, मतलब वो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में काम हो जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बिकॉज मैं भी देख रही थी कि पिछले 2-3 महीनों से ना मैं बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ है. जब आप उस जोन में जाते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं लोगों से मिलते हो. मतलब स्पिरिचुअल गुरु से मिल रही हूँ. एंड आज तो आते आते किसी ने मेरे को ये भी बोला कि आर यू स्पिरिचुअल टीचर. मैंने कहा नहीं भाई, मैं उस जोन में तो जाना ही नहीं चाहती. बट येस, एक ट्रांजिशन तो डेफिनेटली हुआ है पिछले 2-3 महीनों में. एंड मुझे भी लग रहा था कि आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी कि टू टेक दैट पाथ. एंड जब आप उसमें जाते हो ना, तो एक सेल्फ कंटेंटमेंट वाले जोन में मैं चली गई कि भैया अब क्या ही बचा है, सब तो देख लिया यार, चल अब परमात्मा की बात करते हैं. अब मैंने अपना काम भी कम कर दिया. एक वो टाइम था जब मैं डे नाइट काम करती थी. मैं बोलती थी भाई मेरे को घर ही नहीं जाना है. एंड वो एक टाइम था जब 8-10 साल मैंने जी तोड़ मेहनत की. अब एक लगा कि यार अब इतनी मेहनत कौन करेगा. तो मैं वही कह रहा हूँ, डिटैचमेंट का मतलब है कि बस हो गया, और अगर जिसका परमात्मा में मन लगे उसका कहीं और मन नहीं लगता. बिल्कुल बिल्कुल. एक ये बिल्कुल. तो अगर आप उस दिशा में ही जाने लग पड़ोगे ना, तो ये कंटेंटमेंट और बढ़ती जाएगी. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्लेनेट वैराग्यता दे रहा है वही प्लेनेट मैनिफेस्टेशन देने को भी खड़ा है. चूज हमें करना है. क्योंकि मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि हमारे प्लैनेट्स हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस इन्फ्लुएंस को कोई भी नहीं रोक सकता. हम कहें कि ऐसा प्लेनेट है और ये हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस ना करे, वो नहीं होता. लेकिन वो इन्फ्लुएंस जब हमारे मन में आता है, उसके बाद हम उस इन्फ्लुएंस का करते क्या है. करेक्ट. हाँ. वहां से जर्नी शुरू होती है. तो अब इन्फ्लुएंस कर रही है वैराग्यता जी, लेकिन वही इन्फ्लुएंस मैनिफेस्टेशन का भी है जी. अब अगर आप वैराग्यता चूज करोगे, और ज्यादा कंटेंटमेंट आएगा, और धीरे धीरे जैसे ये टाइम निकलेगा, क्योंकि ये 2 साल का पीक पीरियड है, अभी सिर्फ 3 महीने निकले हैं, आपके भोग के जीवन में दिक्कतें आनी और ज्यादा शुरू हो जाएगी. यानी थोड़ी हेल्थ भी डिटोरेट रहनी शुरू हो जाएगी, हस्बैंड को थोड़े इश्यूज आ जाएंगे. तो अच्छा है ना कि अभी वो थॉट्स को छोड़ दो और
स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि मैनिफेस्टेशन करने का योग है, नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद दैट. यू हैव अ प्रॉपर थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन. अब मैनिफेस्टेशन जरूरी नहीं कि आंखें बंद करके मैनिफेस्ट होता है. दिल से, आत्मा से जो बात निकले वो मैनिफेस्टेशन है जी. बिकॉज आवर सोल इज मेड अप ऑफ द सेम एनर्जी विद विच द गॉड इज मेड. मैं सबको बोलता हूँ आत्मा और परमात्मा में एक शब्द का अंतर है. और जैसे हम कहते हैं हमारे आत्मा का कोई आकार, कोई रूप, कोई रंग, कोई वजन नहीं है, स्पेस भी ऐसा है, कोई रंग, कोई रूप, कोई शेप नहीं है. बिल्कुल. तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो हमारी आत्मा यूनिवर्स से वो चीजें मांग रही है. तो जब आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप यूनिवर्स से कुछ भी ले सकते हो, फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऊंचा सोच रहे हो जी. बिकॉज द यूनिवर्स इज लिमिटलेस. आपकी जितनी सोच की औकात है यूनिवर्स ने उतना देना है जी. तो ये तो अबंडेंस का टाइम है. मैं तो उल्टा ये कहूंगा. ओके. तो कंटेंटमेंट में मत रहो, आस्क फॉर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियलिस्टिक. ठीक है, मैं फॉलो करती हूँ आज से अभी से मैं शुरू कर लूंगी बिकॉज मैं बहुत सीरियसली चीजों को लेती हूँ. मतलब मेरे को जैसे ये स्पिरिचुअलिटी वाला ये एंगल आपने बोला ना, मेरे को आई मीन एवरीवन वाज थिंकिंग व्हाई आई एम स्माइलिंग, मेरे को सडनली फ्लैशबैक में याद आएगा कहीं किसी रोज में हमने हमने एक ट्रैक खेला था रिवेजी, था फनी था, जहाँ पे सडनली रमोला को ना ये एक स्ट्रीक आता है स्पिरिचुअलिटी एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो कि वो गन लेके शी बट आई एम सो हैप्पी. मुझे इतने शेड्स प्ले करने को मिले उस कैरेक्टर में बिकॉज जो मैं नहीं हूँ वो करने में बड़ा मजा आता है. और इन्होंने ऐसा कोई शेड नहीं छोड़ा. मतलब रोज मैं बोलती थी, सबका पैकअप हो जाता था, अच्छा मैं भी घर जाऊं, नहीं, अभी आपको फिल्म सिटी जाना है. क्यों भैया, आज वो पुलिस कमिश्नर को उड़ाना है. मैंने कहा तुम लोग क्या रोज क्या लिस्ट डालते हो कि किस किस को उड़ाना है, तो रमोला अपना गन लेके घूमती रहती है. आई थिंक हमारा एक एपिसोड था रिमी जी, मतलब किसी कैरेक्टर ने, ह्यूमन कैरेक्टर ने एक एपिसोड में इतने सारे लोग नहीं उड़ाए. मतलब लिटरली पीपल यूज्ड टू आस्क कि, एंड एक ऐसा भी पॉइंट आया था जब मतलब आप सोचोगे ना कि एक डेली सोप में सास बहू का शो कर रहे, कहीं किसी रोज जो था वो क्यूकी को बीट कर देता था, कहीं किसी रोज था जो कसौटी. आई मीन इनका जो फैन फॉलोइंग था ना एज रमोला वाज इमेंस. मतलब एंड शी वॉज माई इंस्पिरेशन टू. क्योंकि ये जब आती थी ना, तो पहले जब मैं गई थी बालाजी में, मैं भी नई थी, बोला अब निवी जी आएंगी, कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉस्ट्यूम देखना, जहन में रखना. तो मैं जैसे निवी आती थी, कहानी तो बाद में, प्रशांत तो कहानी सुनाता था, मैं बोलती बाद में, पहले निवी का देखती थी. अच्छा मैचिंग शूज, अच्छा एक्सेसरीज भी वही है, कपड़े. हाँ, तो कहीं ना यू गेट इन्फ्लुएंस्ड. जैसे मैं इनको देखती थी, शोभा जी को देखती थी, जो मैंने जितनी ज्वेलरी पहनी है, खैर वो तो ओरिजिनल पहनती थी. मेरे पास जब कुछ नहीं होता था तो कर्टन हैंगर्स को निकाल के मैं लटकाती थी बिकॉज सडनली चेंजेस आते थे. एंड द वर्स्ट थिंग, चलो हमारी तो मजबूरी है, जब मैं बाहर जाती थी शो के बाद, जब इवेंट्स पे जाती थी, तो लोग ऐसे पहन के घूमते थे. मैंने कहा आप लोग ये क्यों करे? बोलते मैडम आप तो पहनती हो तो हम क्यों नहीं पहन सकते. मतलब यहाँ तक कि मैंने कॉकरोच बिंदी बनाई थी, लोगों ने उस चीज को फॉलो की है. सो दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन. कहने का मतलब ये है कि विथ बालाजी एंड विथ हर एंड एकता, दे गिव यू द लिबर्टी टू कि भैया आप करो, एक्सपेरिमेंट करो, हम आपके पीछे खड़े हैं. सी जब आपको ऐसे प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव्स में मिल जाए ना, तो देन यू से लाइक यू से देन इट्स लिमिटलेस. आप किसी लेवल तक जा सकते हो. मतलब इतना गारिश मेकअप जब मैं खुद आजकल देखती हूँ तो मैं शर्म, मतलब बोलती यार ये क्या इतना. माय आईलैशेस यूज्ड टू बी दिस लॉन्ग. तो लोग पूछते थे क्या कपड़े क्या लैशेस पे लटका के आती हो. मतलब ये ऐसे कमेंट्स मैंने सुने थे. सो व्हेन आई स्पोक टू एकता, शी सेड सुधा जी जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, 6 months एंड पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट यू. दैट वाज द कन्विक्शन. सो जब एक एक्टर को ऐसे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. एब्सोल्युटली. बट आई थिंक एक एक्टर्स का भी होता है मुझे, एक होता है एक एक्टर को देते वो उतना डिलीवर करता है. आई मीन कुछ एक दो हमारे कैरेक्टर्स होते थे, हम ये देते थे, हम खुद ऐसे होके देखते थे. मेरे को याद है जब इनके एपिसोड मैंने कहा ये कब था, ये कब हुआ. तो वही होना चाहिए एक्चुअली कंटेंट में, यू नो, कि आप इतना ही दे सकते हो हर लेवल पे. जो वैल्यू एडिशन है ना, फिर जब वो देती थी तो फिर हम पोस्ट में उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, पर इतना मजा आता था. मतलब मेरे को याद है नहीं, इसके लिए भी ब्लेस हर कॉम्बिनेशंस फॉर दैट आल्सो. सूरज की दृष्टि जब कुंडली के 10वें भाव में आ जाती है ना, तो होता पता है क्या है कि वो उस इंसान को ना अपने क्राफ्ट से प्यार हो जाता है. क्योंकि सूर्य ना सच्चाई का कारक है, यानी अंधेरा झूठ है. हम सारे ऐसे बोलते हैं कि अंधेरा झूठ है, यानी अगर इस रूम में अंधेरा कर दें कुछ नहीं दिखेगा जब तक कोई रोशनी नहीं आती. तो जब सूरज का इम्पैक्ट प्रोफेशन के साथ हो जाता है, वो अपना क्राफ्ट को लेके बहुत सच्चा इंसान होता है. तो ये इसका प्लस पॉइंट है. अब सूरज अगर थोड़ा सा
नेगेटिव हो जाए तो वहां पर एक छोटा सा ड्रॉबैक आ जाता है कि यार मेरे को मत बताओ क्या करना है, मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो उनको ना ऐसा लगता है। लेकिन इसमें भी उनकी जिसकी कुंडली होती है उसी का बेटर पॉइंट होता है। वो क्या, सूरज 10 वाले को ना सियाने लोग आसपास थोड़े कम मिलते हैं। मतलब मैं इधर डायरेक्शन या प्रोडक्शन की लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर्स की लाइन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर टीवी पे हो एज ए एक्टर तो आपको ढंग के एक्टर्स नहीं मिलेंगे। आप खुद देख के कहोगे यार ये मतलब ये एग्जिस्ट भी कैसे कर रही है। तो बस आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, बस इनका सिक्का चल रहा है। क्योंकि फिर तब हम ये बोल सकते हैं ना कि मेरे को मत बताओ मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं तो अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। नहीं, वो तो हम वॉइस नहीं करते, अपने आप में कुड़ते रहते हैं, फिर घर में आके फिर वही बोलते रहते हैं ऐसे कैसे हो गया यार, ये गलत हो रहा है यार, गलत हो रहा है। बट क्या करें, सी यू हैव टू मूव इट टाइम्स। आपके पास और कोई चारा नहीं। दो चीजें होती है, या तो बी अ पार्ट ऑफ इट और क्विट। क्विट करने के लिए तो हम उतरे नहीं है। तो ये बात आप रिलेट करना कि जब आप सेट होते थे। बिल्कुल 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 मैं कितना 200% आपके साथ रिलेट कर सकती हूँ। इट्स नॉट 100%, इट्स 200%। और मेरे दिमाग में वही चलता है, यार ये क्या कर रहे हैं, क्या क्यों इनको इतना चढ़ा रहे, इतना चढ़ा के जब गिरेंगे तब क्या होगा, यू नो। सो द माइंड बिकम्स अ क्लटर। एक्चुअली हमको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमको अपने क्राफ्ट के प्रति 100% we have to put in our best. तभी मैंने कहा ना हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस पे। हाँ, तो अगर पॉजिटिव है दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, स्किल्स को बढ़ाना, ये अच्छे सूरज का काम है। करेक्ट। हाँ। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो इंसान खुद को बोलता है यार मैं तो डिजर्व करता हूँ यहाँ पर आना, क्यों, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये लोग इतने कट्स ले रहे हैं और ये लोग इतना डिजर्व भी नहीं करते ना, इनकी एक्टिंग अच्छी। ये इंसान खुद से बात यस मैं मेकअप रूम में अपने आप से यही बात करती रहती हूँ। मेरा माइंड वॉइस जो इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया है, कई किसी रोज में मैं 2-2 पेज के माइंड वॉइस बोलती थी। But Sudha ji, you mentioned in your early years कि आपको लगा कि डांस ही आपका कॉलिंग है जी। तो एक्टिंग कहाँ से आ गया? मतलब हम लोग कितने लोगों को जानते हैं जो डांस ही परस्यू करते हैं, बट आज अगर मैं प्रेजेंट जनरेशन को बोलूँ तो वो तो आपको सबसे पहले एक्टिंग से ही कोरिलेट कोई जानता ही नहीं कि मैं डांसर हूँ। एग्जैक्टली। मतलब अगर गूगल करूँ तो अच्छा नाच मयूरी, तो वो तो खैर अनफॉरगेटेबल है, बट कोई ये नहीं सोचेगा कि आप प्रोफेशनल वो थे और आप ये बन गए। अभी तो मतलब मैं जिसको भी बोलूं अच्छा रमोला सिकन, मतलब या तो नागिन वाली। हाँ, नागिन। अरे नागिन वाली डांस भी करती है। अरे मैं बोलती हूँ हेलो, मैं पहले डांस ही करती थी, अभी एक्टिंग कर रही हूँ। तो फिर ये कॉलिंग कैसा आपका, मतलब कब आपको लगा कि ये नहीं ये है ज्यादा मेरा कॉलिंग? सी बेसिकली इट वॉज नॉट माई डिसीजन, बिकॉज जब मैं डांस करने लगी तो मिस्टर रामोजी राव जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है, वाज द ओनर ऑफ रामोजी फिल्म सिटी। So he has always has this eye for, you know, picking up good stories. तो जब मेरी कहानी के बारे में पेपर्स में लोग लिखने लगे, he said why not make a film on her life story. वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उनका फ़ोन आया कि सुधा जी वी वांट टू मेक अ फिल्म ऑन योर लाइफ स्टोरी। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, कर लो, इट विल हेल्प पीपल। मतलब एक अगर हिंदुस्तान की खासियत यह है कि जब तक आप चीज़ को देखते नहीं है ना तो वो आपके इस जहन में रजिस्टर नहीं होता है। कितने भी आप किताबें पढ़ो, वो बहुत जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच एक्चुअली रजिस्टर्स दीज पॉइंट्स। तो आई सेड वंडरफुल, आई सेड मेक अ फिल्म, ग्रेट। सो देन दे सेड नो वी वांट टू मेक अ फिल्म विथ यू। आई सेड विथ मी मतलब? दे सेड यू विल बी डूइंग द हीरोइन्स रोल। आई सेड not me in films. And then a typical South Indian family where you sit and every decision is taken on the dinner table. So my mother says no, my father says yes, my mother says no, my father says yes. So this went on and on and on, and they were calling, Bhaiya, what is your call? Then my grandmother, if you have seen Nachi Meri, the most modern character in the film was my grandmother, who never believed that like उसमें एक बहुत खूबसूरत एक सीन है where they say कि you have water, जलगंडम्बी से कि पानी पियोगे तो मर जाओगे। तो ये ग्रैंड मदर अपने बेटे को, वो पानी नहीं पीता है, ना स्विमिंग करता है, तो ये बोलते देखो जब मौत आती है ना तो इवन व्हेन यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर यू कैन डाई, सो डोंट गेट इनटू दैट जोन, सो थिंक ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ। सो शी वाज द पर्सन हु डिसाइडेड दैट इनफ इज इनफ, नाउ सुधा विल डू मयूरी, एंड इट वाज हर कॉल। एंड शी डिसाइडेड, शी सेड सुधा विल डू दिस फिल्म। आफ्टर दैट वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट, that is her choice. So somewhere it's because of that I came into acting. And then they say, it's decided, it's predestined. And I always feel dance helps you to act. Wow. Of course, because जब आप perform करते हो ना, you as a dancer, you go through various emotions. You are playing various characters at one time.
because you're switching characters. When you're talking about mythology, जैसे जब मैं रामायण कर रही हूँ तो I'm Sita, I'm Lakshman, I'm Ram, I'm Hanuman, I'm Ravan. So good, evil, good, ugly, bad, everything. तो आपको वो सेंसिबिलिटी है कि भैया कैसे किस कैरेक्टर को किस रेंज तक हम ले जा सकते हैं. सो दैट हेल्प मी इन माई एक्टिंग. व्हेन पीपल सेड इन कहीं किसी रोज दैट योर आई स्पीक वॉल्यूम्स, I attribute it to my dance. So if you see most of the dance actresses of yesteryears, they were all very good dancers. Be it Vaijayanti Mala, be it Padmini Ma, be it Hema Ji, be it Sridevi, be it Aishwarya. They have been trained in dancing. So that really helps you. So Sudha ji, आज हमें इतने लोग मिलते हैं ना जो पैरेलल प्रोफेशन से हैं, and they always come and say कि यार हमें एक्टिंग करना है. अब of course I'm in a position where I also have the part, to call the shots. But मुझे हर बार एक लगता है कि एक एक्टर का उन्हें पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कई बार सिर्फ वो किक है कि यहाँ पे वो हाई है, यहाँ पे वो स्टारडम है. सो व्हाट डू यू रेकमेंड टू दीज पीपल, जो ये मल्टीपल प्रोफेशन से आते हैं. मतलब आप समझिए अगर एक झुंड है 100 लोगों का, वो 100 लोग उठ के बोलते हैं हमें बस एक्टिंग करना है. तो डू यू थिंक कि जहाँ वो इतने सिक्योर है, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं डीमोटिवेट करती हूँ, बट मैं उन्हें एक रियलिटी वो देती हूँ कि देखो आज की डेट में एट द टाइम व्हेन यू वर देयर, हम लोग का ना सोशल मीडिया था ना कुछ और था टू एक्सपेरिमेंट. करेक्ट. इट वाज लाइक अगर ये नहीं हुआ तो जैसे आप 6 साल घर पे बैठी थी, कुछ नहीं होगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते. एग्जैक्टली. तो मैं ये उनको सलाह देती हूँ कि देखिए अगर आपको करना है, क्योंकि बॉम्बे इतना सस्ता जगह नहीं कि आप आके यहाँ पे अपने माँ बाप के पैसे उड़ा दीजिए, या आप इतने सेटल्ड हो. मतलब आई हैव हैड पीपल who are from like banking and like advertising, doing very well in their respective places. नहीं बस आना है. तो मैं हमेशा उनको एक वो उस पे देती हूँ कि what do you think कि उनको टेस्ट करना चाहिए इन 100 लोगों को एज अ झुंड, टू टेस्ट whether they belong here or they don't, because it's more from an actor's perspective कि क्या हो, because वो उनको लगता है उनका कॉलिंग ही है. पर मुझे लगता है 50% लोग का शायद कॉलिंग नहीं, सिर्फ वो एक एक्साइटमेंट है ना कि अरे दिस लाइफ, जबकि लाइफ हमें पता है हमने आप लोगों को कितना टॉर्चर करे. और मुझे बोलने के लिए होता है ये लाइफ. इनफैक्ट इवन इन फिल्म वर्ल्ड आई मीन आई ऑलवेज से कि आपको दिख रहा है वाओ वो शाहरुख का स्टंट, बट उसकी तो बैंड बज गई होगी वो करने में. 200 बार उसने करा होगा करने के लिए, बट यू लाइक दैट थिंग कि नहीं वो है, अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है. बट सिर्फ वो थोड़े ना, उसके अलावा भी 100 चीजें. तो क्या लगता है आपको कि उनको क्या टेस्ट करके होना चाहिए कि वेदर इट इज डेफिनेटली देयर कॉलिंग कि दे शुड बी इन दैट सेफ जोन एज ऑफ टुडे जब इतना कुछ है टू एक्सपेरिमेंट? निवी, आई वुड लाइक टू से कि क्या है ना कि हमारी इस इंडस्ट्री को, इस प्रोफेशन को ना लोग सीरियसली नहीं लेते हैं. उनको लगता है कि यहाँ इट्स एन ईजी केक वॉक. उनको लगता है कि कोई भी अंदर आके एक्टिंग कर सकता है. जैसे कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो कुछ लोग आके बोलते हैं मेरी बेटी बहुत मोटी है, डांस सिखा दीजिए, थोड़ी पतली हो जाएगी तो आप देख लीजिए ना, आप उसको प्लेस कर दीजिए. सी सीरियसनेस टुवर्ड्स द प्रोफेशन नहीं है, या हमारी इंडस्ट्री को लोग बहुत सीरियस नोट से नहीं देख रहे. उनको ऐसा लगता है कि एक दिन आप आए, आपने ऑडिशन दिया, अगले दिन आप सेलेक्ट हुए एंड इट्स अ केक वॉक, पैसा ही पैसा है. उनको ये पता तब चलता है जब आपके पास काम नहीं होता है, एंड देन यू सी द रियल स्ट्रगल, बिकॉज ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं है वो लाइफ स्ट्रगल करने के लिए. जिगरा चाहिए टेलीविजन में या फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि सक्सेस एंड फेलियर दोनों 2 parts ऑफ अ कॉइन है, 2 sides ऑफ अ कॉइन है. तो अगर आप सक्सेस डाइजेस्ट कर सकते हो तभी आप फेलियर डाइजेस्ट कर सकते हो. कितने ऐसे लोग हैं जो वहाँ से यहाँ आए हैं और कितने परसेंटेज है जो यहाँ टिके हुए हैं और सक्सेसफुल है? द परसेंटेज वुड बी प्रॉबेबली 1:100. प्रॉबेबली इससे भी कम. मैं तो फिर भी एक दे रही हूँ कि लेवरेज दे रही हूँ, बिकॉज आज OTT है, ये है, वो है. बट आई हैव सीन, जब मैं सेट्स पे जाती हूँ, मोर देन एक्टिंग उनके पीछे जो एक थॉट चल रहा है ना, वो सर्वाइवल है. माई नेक्स्ट रेंट कब आएगा, मैं कहाँ से दूंगी. एंड इट इज़ नॉट जस्ट स्टेइंग, आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं. यू हैव गॉट योर रेंट, आपके क्लोथिंग, आपके ऑडिशंस, आपके ट्रैवल, आपका खाना, आपका पीना. आजकल लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिम जाना पड़ता है टू मेंटेन योर सेल्फ. उसके साथ आते हैं आपके प्रोटीन शेक्स. सो यू हैव टू बी वर्किंग. एंड अनफॉर्चुनेटली आज वो ज़माना भी नहीं रहा कि आपने आज शूटिंग की और आपको इस महीने के आखिर में पेमेंट है. देयर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड.
मतलब आज आपने शूटिंग की तो हो सकता है कि 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद पेमेंट्स आ रहे हैं। अब ये भी नहीं पता कि 90 दिन तक आपका सीरियल चलेगा या नहीं चलेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ वेयर द कैलकुलेशंस कैन गो रॉन्ग। तो लोगों को ना इस रियलिटी से वाकिफ नहीं है। जब आते हैं एक बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़कर या एक बहुत हैप्पी बैकग्राउंड छोड़कर, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर फाइनेंशियली सिक्योर, पैसा होगा बट वो पैसे कमाने यहाँ नहीं आए, उनका इंटेंशन था फेम। बट क्या आपको वो फेम मिल रहा है? जब एक बहुत रईस आदमी को बोला जाता है कि आप जाके क्राउड में खड़े रहिए, वो कितना डीमोटिवेटिंग होता है। सो आई थिंक द पीपल आउटसाइड शुड अंडरस्टैंड दैट आवर इंडस्ट्री इज नॉट समथिंग कि आपको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे तो चलो एक्टिंग कर लेते हैं। भाई एक्टिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन because you have to woo 140 million people who are looking and watching and judging you. एक ऑल्सो हमारे टाइम पे ये भी था शायद रिमी जी, हमारे टाइम पे भी ऐसा नहीं कि सब वेटरन्स आते थे बट इंस्पायर बहुत हो जाते थे। लाइक व्हेन आई वेंट टू अ कहानी का सेट, कहानी में जब साक्षी थे तो उधर सब 95% लोग सारे ही छठे एक्टर्स थे। मतलब अब छोटे भी उसको लाइन दो ना, वो एक लाइन में हिला देता था। Yes, yes. और शायद हमारे दूसरे शोज चाहे वो KKR हो चाहे कसौटी, उसमें शायद थोड़े कम आते होंगे बट उस टाइम पे ना वो होता था, आई थिंक इनसिक्योरिटी थी जो अब शायद नहीं है लोगों को। करेक्ट, एग्जैक्टली। क्या होता है ना कि जब मैंने वही कहा ना, दो चीज़ें थी, एक पागलपंती या जुनून, द हंगर टू एक्ट, सेकेंड ओरिजिनल हंगर। क्योंकि उस वक्त पे मेरी शादी हुई थी और इट वॉज एन इंटरकास्ट मैरिज। सो हमेशा लोग बोलते हैं ना कि जब यू टेक योर डिसीजन, यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरी माँ वही कहती थी, इट्स योर डिसीजन, रोते हुए घर मत आना। तो मैंने यही कहा था मेरी मम्मी से, आई सेड गुड बैड अगली, वापस तो मैं नहीं आऊँगी तो इज्जत से तुमको मिल के मैं चली जाऊँगी। एंड दिस इज माई फर्स्ट, व्हेन आई एक्चुअली मेट माई हस्बैंड ऑल्सो, मैंने यही कहा था, घर एक रूम का हो पर अपना हो। जिस दिन हो मुझे बताना, उस दिन मैं अपना बैग उठा के मैं तुम्हारे पास आऊँगी। एंड ही बॉट अ हाउस। आफ्टर ही गॉट अ हाउस ही सेड अब क्या कर ले शादी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 2 दिन में शादी कर लेते। आई गॉट मैरिड। और जिस दिन से मैं उस घर में गई, थिंग्स चेंज्ड फॉर मी। लाइक यू थिंक हमारे डिस्कशन में हम बात कर रहे थे कि जगह का क्या इंपॉर्टेंस है। वो दैट वन रूम चेंज्ड माई लाइफ, क्योंकि मैं उस घर में रही ही नहीं। शादी के बाद मैं सिर्फ बालाजी के सेट्स पे रही हूँ, 1 घंटे के लिए मुझे टाइम दिया जाता था। तो आप उस कन्वर्सेशन के पार्ट नहीं थे। तो अभी ना इनकी कुंडली में गुरु और शनि का बहुत अच्छा योग चल रहा है। तो शनि होता है काम और शनि ही होता है प्रॉपर्टीज और गुरु होता है एक्सपेंशन, राइट। तो मैं अभी सुधा जी को वही बोल रहा था कि दीदी आपकी लाइफ में ना अभी आपके मन में थॉट्स आएंगे कि लेट्स मूव टू अ बेटर हाउस, टू अ बिगर हाउस। बट चंद्र की थोड़ी सी स्थिति वीक होने की वजह से ना आप अपने आप को इमोशनली रोक लोगे कि क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, ठीक 2 ही तो जन्म है। तो कहते हाँ प्लान्स भी हैं और मैं अपने आप को ये भी बोल रहा हूँ कि हो तो गया इतना, 2 जन ने तो जीना है। तो मैंने इनको उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि आपको एक बेटर घर में मूव क्यों होना है, क्योंकि जब आप अपने बेटर घर में मूव होगे तो आपका जो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन जो सिर्फ अभी थॉट्स में है वो आप एक्टिव कर लोगे। आपने कर्म पूरा कर दिया, दैट यू मूव टू अ बेटर हाउस। जुपिटर इज एक्सपेंशन, शनि इज प्रॉपर्टी। तो आपने जब अच्छे घर में शिफ्ट हुए तो आपने गुरु शनि को बैलेंस कर लिया। तो अगर गुरु शनि बैलेंस हुए तो वही गुरु एक्सपेंशन है, वही शनि काम है। मैंने कहा आप जैसे वो घर का टोकन भी दे दोगे ना, आपका काम चलने लग पड़ेगा। मैंने फिर सुधा जी को ये कहा, मैं अगर मैं इसका रेफरेंस दूं, आप अपनी लाइफ की हिस्ट्री को रिलेट करो, अपने करियर को रिलेट करो। आपने जब जब प्रॉपर्टीज में खर्चा किया है, आपका काम तब शूट अप हुआ। यस, इसीलिए मैं उसी रेफरेंस पे मैं ये बात कर रही थी। मैं कोई बोला नहीं था, आपको बस ये बोलने की देर थी सुधा जी को कि बस काम है तो बिकॉज आई थिंक वो एक जेस्ट मैंने देखा ना, लाइक बहुत लोगों का, इवन दो शी सेज कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है, बट मैंने हमारे टाइम पे, उस टाइम पे जब हम लोग ने शुरू किया था 2000 वाले पीरियड में, मतलब कुछ एक्टर्स ऐसे थे जहां हमें सोचना भी नहीं पड़ता था। सुधा जी वाज लाइक वन ऑफ देम कि कुछ भी हो रहा कैरेक्टर जैसे होता ना कि एक तो वो प्रोटोटाइप बन गई है, विच इज आई थिंक अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो प्रोटोटाइप 2 ही थे हमारे उधर जो पूरे इंडस्ट्री में माने जाते थे। मतलब इधर रमोला सिंह और कोमलिका, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं था क्या होता है वैम का लुक। और वो इनफैक्ट मैं एकता को भी जब लाऊंगी पॉडकास्ट में उसको पूछूंगी कि एकता बहुत अनयूजुअल कास्टिंग सोचती थी, मतलब उसको जो अच्छे को बुरा बनाना ना, जो आज फिल्मों में हो रहा है। एग्जैक्टली। तो मतलब जिसको एक कल्ट कोर्स ने उन्होंने तोड़ ही दिया था, एंड वे बिफोर टाइम, क्योंकि जब मैं साइन हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं कहानी सुनने गई थी
तो मुझे लगा शाइना का रोल हीरोइन का रोल है क्या? मैंने कहा बट हीरोइन तो बहुत छोटी है, मैं तो थोड़ी बड़ी हूँ। मैंने कहा अब बचा क्या है? कुणाल वो तो मेल है, तीसरी रमोला। मैंने कहा कहीं एकता कंफ्यूज तो नहीं हो गई? बट शी वॉज हेल बेंट. शी सेड मैम आप ये रोल करेंगी. एंड फर्स्ट डे द आई टू कैच एक्टर्स दैट ओनली एकता हैज. और आज वही मिसिंग है. आज अगर टेलीविजन में कुछ गलत हो रहा है ना, वो कास्टिंग परफेक्ट नहीं हो रही है. एंड एकता वॉज अ मास्टर इन दैट. एंड शी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री. मतलब किसी को राह चलते देख लिया, उठा लिया हीरोइन. एंड सी टुडे ऑल्सो मैजिक तो वर्क ही कर रहा है. मैं तो हमेशा वही बोलती हूँ. मैंने कहा मेरे सब बोलते थे कास्टिंग. मैंने उस टाइम पे तो ना हमारे पास कास्टिंग Exactly. थी, ना किसी को फोन करके बोलना. मतलब एकता ने बोला मुझे चाहिए, तो मैं कहा एकता मुझे, मतलब लिटरली एकता मुझे लेके अभी यहाँ जिम में उतर जा, अभी डिस्को चले जा, अभी पृथ्वी के बाहर खड़े जा. तो मेरे को जब पूछते लोग ना, तो उस टाइम पे तो हमने ऐसे ही उठाए थे. कोई कॉफी शॉप में खड़ा, निवी जाके बात कर, फिर कोई मिल जाना मंदिर, अरे आप निवी से मिलिए. मतलब हम लोग तो ऐसे ही करके करे थे. एंड इवन नागिन में जब फर्स्ट सीजन में मैं गई थी, तो आई वॉज इन साउथ. तो मुझे यहाँ से फोन्स आ रहे थे कि एकता मैम वॉन्ट्स यू इन नागिन. तो मैं जब वहाँ से आई तो कहानी एज यूजुअल. एक तो एज ए नरेटर, मतलब शी इज माइंड ब्लोइंग. आप जब बैठोगे ना तो सिर्फ आप कैरेक्टर सब भूल ही जाओगे. यू जस्ट कीप वॉचिंग हर, क्योंकि वो हर एक्टर को डिफाइन करती है बोलते वक्त. एंड शी इज सो मेस्मराइजिंग. एक तो उनमें जो ऑरा है ना, वो आपको ऐसे खींच लेता है. तो मैं ऐसे बैठी हूँ, पहला एपिसोड हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. मैंने कहा यार मेरा कैरेक्टर का क्या है? खड़ी. सडनली शी टर्न बैक इन 30th एपिसोड एंड यू आर द नेगेटिव. मतलब व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज हैड गॉन एंड स्टक इन हर ब्रेन. वो एक कॉर्ड पता नहीं कहाँ से. बट सी शी इज फॉलोइंग एवरी एक्टर. तो ये कुछ चीज़ें ना मैंने आई हैव लर्नड फ्रॉम एकता. आज जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप एक्टिंग में बहुत अच्छा कर रही हो, मैंने कहा ये जो मैंने सीखा है वो मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स वाज माय होम ग्राउंड. मैंने सब कुछ वही सीखा है. चलो टॉकिंग ऑफ दैट, लाइक you don't have kids, right? No. तो what was the reason जिसने आपके इस थॉट को आगे बढ़ाया कि बच्चे करने ही नहीं है? नहीं, मैंने नहीं डिसाइड किया था. both of us have not decided. नहीं हुआ, नहीं हाँ, करना है तो वो अलग बात है. मैं यही पूछना चाहता था कि ये डिसीजन था कि मैं कोई डिसीजन नहीं था, नहीं हुआ. और मैं हमेशा ना नेचर के अगेंस्ट कभी नहीं जाती. और कभी अडॉप्शन वगैरह का? अडॉप्शन में मैं बिलीव नहीं करती. इसके ना सिम्टम्स अगेन, लाइक सिंस एवरीवन नोज दिस अबाउट यू कि यू डोंट हैव द नेक्स्ट जनरेशन टू कम. इसके ना सिम्टम्स, इसके ट्रेल्स ना आपको अपने मैटरनल साइड में भी दिखेंगे. अच्छा. इन योर मैटरनल फैमिली हिस्ट्री. सो योर चार्ट इज शोइंग दैट इन योर मैटरनल साइड्स फैमिली हिस्ट्रीज में कौन कौन लेना होता है, मामा मासी, आगे उनके बच्चे, नानू, सबके है. तो नहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके तो बेटा, इधर मैं स्पेसिफिकली बेटा बोल रहा हूँ, बेटा या तो बहुत देर बाद हुआ होगा या मिसकैरेज के बाद हुआ होगा. मेरी मासी का मतलब आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज. तो वो ट्रेल्स थे उनके, और वो ट्रेल्स आपके तक आते आते वो थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो गए. ओके. एक्टिव हो गए क्योंकि जनरेशंस को यूजुअली हम बेटों के साथ कंसिडर जी बिल्कुल. दे आर द वन हु कैरीज द गोत्र. यस. ठीक है. और जो दूसरी बात भी, जैसे आपका लेग वाला भी इंसिडेंस हुआ है ना, इसका भी ना सुधा जी आप सोचने की कोशिश करना, अगेन इन योर मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ना, दिस कुड बी इन योर पैटर्नल फैमिली हिस्ट्री टू. कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको बचपन से कोई डिफॉर्मिटी होगी, या पैरालिसिस किसी को हुआ होगा, या किसी का कोई अंग कटा होगा, चाहे थोड़ा सा अंग, थोड़ी सी उंगली कटी होगी. ये भी आपको गारंटीड. पैटर्नल साइड. हाँ, मैटरनल और पैटर्नल बोल. पैटर्नल में. हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए जब मैं मैटरनल बोला, मैं कहा नहीं पैटर्नल में भी, पैटर्नल में ही है. क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी अगर होता है ना, बैक इन द हिस्ट्री, बैक इन द जीन्स, वो रिफ्लेक्ट करता ही करता है. लाइक मैं आपको लास्ट वीक की बात बताता हूँ. मेरे पास इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक सज्जन आए, नाम नहीं लेना चाहता. तो मैंने उन्हें बोला, मैं कहा भाई आप ना अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के लाइफ जी रहे हो, आपके पास बहुत कैपेसिटी आगे बढ़ने की, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि मेरे को कैंसर था, वो कैंसर वापस ना आ जाए. तो उन्होंने कहा हाँ ये ऐसा था. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड, मैं कहा यार आपकी फैमिली हिस्ट्री में ना ये सेम पर्टिकुलर कैंसर आपके दादे के सिबलिंग्स की फैमिली में भी था. तो कहता दिस इज सो शॉकिंग दैट इवन माय डॉक्टर आस्क्ड मी दिस. अच्छा. मतलब ये मेडिकल साइंस भी ये बात बोलती है
वो सिर्फ मेडिकल टर्म्स में बोलती है कि Medical कैंसर, history। वो मेडिकल हिस्ट्री जी। है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की हिस्ट्री होती है। ओके। तो जैसे मैंने आपको मेटरनल का बच्चे का पूछा और पेटर्नल में मैंने पूछा किसी का अंग कटा हो या अंग काम नहीं करता हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में होता है जो आगे पास ऑन सबको नहीं करेगा। लाइक अगर किसी एक इंसान को डायबिटीज है, जरूरी नहीं उसके बच्चे को होगा, लेकिन पोते पोती को हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है वो जीन्स एक्टिव नहीं होते और अगली जनरेशन में एक्टिव हो जाते हैं। सो ये अब देखो ये बात किसी को पता नहीं होगी और किसी ने पूछी भी नहीं होगी। नहीं, कभी किसी ने नहीं आपका पूछा। भी ध्यान नहीं गया होगा। हाँ, मेरा भी ध्यान नहीं गया जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी ना, तो यस। Even that is अच्छा, ओके, connected. So that's how we are connected with the family members. Genetically और astrologically. करेक्ट। तो अडॉप्शन का भी कभी नहीं, मैं अडॉप्शन में बिलीव नहीं करती। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं सुधा जी के आपकी कुंडली में ना एक चीज है कि हर सुख है लेकिन सुख नहीं है, तो व्हाट्स योर कॉलिंग? आपकी ऐसी कॉलिंग क्या है कि यार मेरे को ना इस चीज में अबंडेंस फील होगी अगर ये चीज मेरे साथ रही? मैंने क्या कहा, आपकी कुंडली में योग है, हर सुख है, सुख नहीं है। तो वो खुशियां कितने डेडिकेशन से वो खुशियां ढूंढने की कोशिश की जा रही है? मैंने बहुत कोशिश की। शायद यही एक रीजन है कि मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, शायद मेरा जो एक डिविएशन अभी आया है ना, मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती हूँ यार सब कुछ है, अंदर से वो खुशी क्यों नहीं आ रही है? कि माय हस्बैंड से तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो, उन बातों के बारे में सोचती हूँ जो है ही नहीं। Absolutely. सो चीजों को वो वही बोलता है कि मल्टीप्लाई क्यों करती हो तुम, एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज कम वेरी रिसेंटली। मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, तो आप उसको खोजते हुए कहीं और चले जाते हो, एंड दैट इज द डिविएशन फॉर स्पिरिचुअलिटी जो आप 3 महीने से मुझसे कह रहे हो ना। तो एक तो आप आइडल हो, काम मैंने कम मतलब बहुत ही कम कर दिया था। तो जब आपके पास वक्त ही वक्त है तो करना क्या है? एनालाइज, क्रॉस एनालाइज, क्रिस क्रॉस एनालाइज, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइड कि जब आंसर्स यहां नहीं मिल रहे तो शायद उधर मिल जाए। दैट इज द रीजन। तो सुजा जी, जैसे आपके ऊपर कहानी बनाई गई थी नाच मयूरी, अगर आज एट वट एवर एज यू आर टुडे and somebody has to play Sudha Chandran, there's a biopic which is being made और सुधा जी आपसे ओपिनियन लिया जाता है, बहुत बड़े डायरेक्टर आते हैं कि सुधा जी आप बताइए आपको कौन लगता है amongst all the actors who can play a 16-year-old, a 30-year-old and a 50-year-old Sudha? Obviously, who do you think? Obviously me. उसमें तो मैं छोड़ दूंगी नहीं, obviously कोई play कर ही नहीं सकता है। अगर मुझे 16 साल के बनना है तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, अगर मुझे 40 का दिखना है उसके लिए भी मैं मेहनत करूंगी, 60 के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन सूर्य, कोई मेरे जैसा है ही नहीं। मेरे से अच्छा प्ले मेरा कोई और कर ही नहीं सकता। उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट। But Sudha, I remember you mentioned कि when you went on stage, तो मेरे को लगता है उस टाइम पे सबसे पहले, even though people were cheering for you, I think सबसे पहले everyone was, I think, judging you with the with the leg कि क्या करेगी सुधा अभी। मतलब आई एम श्योर हाफ द पीपल मस्ट हैव रिटन ऑफ कि यार कब होगा, मतलब उनका ध्यान आपके परफॉर्मेंस से ज्यादा उस पे होगा कब गिरेगी। हाँ, मतलब वही होगा कि उसके बावजूद यू वेंट ऑन एंड डिड दैट। तो हाउ डिड यू मतलब get that strength? I'm sure your mother was there, your grandmother, you said, but जब आप स्टेज पे जाते हैं, मतलब मुझे पता है आज इतने लोग वैसे इतने कॉन्फिडेंट है बट स्टिल उनको स्टेज फ्राइट है, पर ये जो जजमेंट है जब आप पहली बार चढ़े स्टेज पे, जो लोगों की आपको नज़र देख रही थी, तो आपने कैसे उसके साथ डील किया? बिकॉज आई एम श्योर उधर तो जजमेंट ही था, नोबडी वाज रियली वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस, द जजमेंट की हाउ विल शी डू इट? यू नो व्हाट निवी, जजमेंट आज भी लोग मुझे जज करते हैं। ये बात नहीं है कि कहानी वहाँ ख़त्म हो गई है, लोग आज भी मुझे जज करते हैं। कैसे कर लेती है आप, 12 घंटे कैसे कर लेती है, आर यू श्योर आपको दर्द नहीं होता है? मैं वही बोलती हूँ भाई मेरे को नहीं होता है तो आप बार बार आके अपना दर्द क्यों बढ़ा रही हो? यू नो, एक्सक्यूज मी, आई मीन आई एम नॉट हैविंग द पेन, सो जजिंग इज स्टिल अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो आप छोड़ दीजिए। बट उस टाइम पे ना, वो जो 3 साल में जो प्रैक्टिस करके मैं वापस स्टेज पर आना चाहती थी ना, नोइंगली और अननोइंगली मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया था। मैं लोगों से उतने प्यार से बात नहीं करती थी, क्योंकि प्यार मोहब्बत में जब मैं बात करती हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि, और आज भी मैं देखती हूँ, व्हेन यू आर टू गुड टू पीपल, लोग जो आपके पहले हाथ पकड़ते हैं ना, उनका हाथ आपके कंधे तक पहुंच जाता है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन।
ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग नज़दीक आए और मेरे थॉट प्रोसेस को वो डिस्टर्ब करें. So, Sudha ji, I follow Dr. Joe Dispenza. So he's a spiritual guide again. He teaches people about meditations and mindset, right? So he mentions this, that where you put your thoughts is where you put your energy. Yes. तो अगर लोग कह रहे हैं हाय आपको दर्द नहीं होता, हाय आपको दर्द नहीं होता, if you start entertaining those thoughts ना, तो then you will start focusing on your pain. Correct. Now the thing is where you put your thoughts is where you put your energy. तो अगर आप पेन में अपनी thoughts डाल रहे हो तो आप एनर्जी भी डाल रहे हो और आपको पेन ही वापस में मिलेगा. सर. So वो जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म था, मतलब हैट्स ऑफ कि आपने अपने आप को नेचुरली आपने समझ लिया कि मेरे को इन थॉट्स को इग्नोर करना है. नहीं करने चाहती थी, क्योंकि अगर इग्नोर ना करते तो आज बुरमोला जी जैसे आज मैं नहीं होती. एग्जैक्टली. बिकॉज क्या है ना, इसलिए मैंने कहा कि प्रोसेस वहां खत्म नहीं हुआ है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है. तो कई बार लोग बोलते हैं यार बहुत एरोगेंट है यार, बहुत रूड है यार, संभाल के बात करना. ये नहीं कि मैं वैसी हूं, बट कई बार बोलना पड़ता है. क्योंकि तभी आप अपने आप को या आपकी इंडिविजुअलिटी को या आपके एनर्जीज को आप उस रूट में ले जा सकते. सही बात है. तो जो लोग, जिन लोगों को मैं ये बोलता हूँ ना, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, 80% एक्चुअली उनके प्लैनेट्स में प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस चल रहा है, नुकसान आ रहे हैं, चलो ये उपाय कर लो, नुकसान खत्म हो जाएंगे. ये स्टाफ नहीं टिक रहा, उपाय कर लो, स्टाफ टिक जाएगा. 20% क्लाइंट्स जो आते हैं ना, उनका माइंडसेट बिगड़ा हुआ होता है. तो जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि अपने थॉट्स पहले पॉजिटिव करो, फिर जाके कोई चेंजेस आएगा. अगेन मैं उन्हें समझाता हूँ दैट वेयर यू पुट योर थॉट्स इज वेयर यू पुट योर एनर्जी. But at such a young age, you know, for you to get it, see, I mean, we've also passed that age. So, abhi मैं बोलूँ तो obviously you can become that. But at that age, at 16, to have that, I think that is tremendous. वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही श्योर थी कि what is my motive, मतलब मेरा मिशन क्या है. और अगर उधर तक मुझे पहुंचना है तो मैं इन चीज़ों पे अगर मैं इंपॉर्टेंस दूंगी तो मैं वहाँ पहुंच नहीं पाऊंगी. क्योंकि मुझे पता था कि जर्नी बहुत लंबी है मेरी. एंड लंबी मतलब इट टुक मी 3 years. तो 3 साल एक जर्नी को तय करना, अगर इन चीज़ों के लिए मैं वक्त देती या लोगों की बातें सुनती तो मैं तो ख़त्म ही हो जाती. तो सुधा जी, आपका एक सो कॉल्ड डिसेबिलिटी को हाउ यू मेड इट एज अ स्ट्रेंथ, बट आई एम श्योर कभी ऐसा भी होगा कि उसकी वजह से आपको कोई रोल शायद ना मिला हो. शायद इसी वजह से आज भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में नज़र नहीं आती हूँ. लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैम आप फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रही हो. मैंने कहा बुलाएंगे तब करेंगे ना. एंड आफ्टर हिट लाइक मालामाल वीकली, शायद मैं एक ही एक्ट्रेस हूँ जिसने उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं की. इसका रिग्रेट है आपको? बहुत रिग्रेट है. रिग्रेट इसलिए है क्योंकि कई बार जब आप किसी को देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि ये रोल तो मैं भी कर सकती थी, तो फिर ये रोल्स मेरे पास क्यों नहीं आ रहे. So आपको लगता है that Bollywood is insensitive towards these things? I don't know. I won't say it's insensitive. ऐसी बात नहीं है. बट यहाँ क्या वजह है मैं नहीं जान पा रही हूँ. ना साउथ ना हिंदी. कई बार ऐसा होता ना कि चलो हिंदी में नहीं है, साउथ में तो है. ना वहाँ ना इधर. बट टेलीविजन कभी रुका नहीं, टच वुड. तो इसीलिए मैं टेलीविजन को बहुत मानती हूँ. और मैं तब तक उधर नहीं जाना चाहती जब तक इससे ल्यूक्रेटिव कुछ वहाँ ना हो. सी मैं जो हाथ में है उसको मैं अबैंडन नहीं कर सकती और मैं इस लॉयल्टी के खिलाफ नहीं जा सकती. At least you have that clarity towards. Yes, I'm very clear. So Sudha ji, I mean, you've pursued dance and you even went on to start your own academies. जी. तो आपका as a choice, what do you prefer being called? Do you want to be called as a great teacher who taught this art? You want to be known as a dancer who like broke all norms, or you still prefer, and I'm asking you to make a choice, I know you want to be known as an all-rounder, but if you had to pick a chit out of those 3 कि मुझे dancer हूँ, मैं एक teacher हूँ, मैं एक actress हूँ और मैं एक vamp हूँ ये चिट आपके 4 पड़े और आपको उठाने बोले देखकर, तो आप कौन सा वाला उठाएंगे कि ये मैं लॉन्ग टर्म अपने लाइफ के एंड तक ले जा सकती हूँ. दिस हैज़ नो एज बैरियर और अ हेल्थ बैरियर और एनीथिंग विच आई विल स्क्वर्म एंड से कि नहीं ये अब मुझे. जितने भी आपने कहा है ना वो सब इंटररोल्ड है. A good teacher is a good dancer, a good dancer is a good actress, and a good actress can be a vamp all through her life. Wow, very well said. Very well said.
सो रिमी जी, अब हम आपको अपने नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक रैपिड फायर बट इट्स कॉल्ड कॉल और ड्रॉप. तो हमने उसको एक अपना जार्गन दिया बिकॉज हमारे शो का नाम है व्हाट्स योर कॉलिंग. और बहुत बार ऐसे होता है कि कई बार चीजें सामने होती है बट हमें पता नहीं होता कि अगर ये चॉइस दिया जाए तो क्या. तो इसमें तो आपको कॉल और ड्रॉप करना ही पड़ेगा. And you have to like say it really fast, you know what you want to do. So question है, judge a complete classical dance reality show, call or drop. Call. Accept a dance drama role where no music is used, only body beats. Call. Participate in a reality show where best of the dancers in the world are above 50. Call. Judge a global dance show with 20-year-olds. Drop. Role in a foreign film with no dub voice, just your own accent. Call. Act in a silent film, only expression, no voice. Call. ये तो हमें भी पता है. Accept a role where your character has to unlearn dance and has a role of not fighting back. Drop. Open your dance academy in a refugee camp and live there for a year. Call. Let a fan direct you in a short film, risking your brand for experiment. Call. Live at an isolated location for 1 year जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकती जो Drop. आपको पसंद है. Straight away drop. अभी मना किया. Straight drop. Reenact your accident scene in a biopic you produce unedited. Call. Agree to a role where you lose your voice and act only with dancing. Call. Debate a news anchor using only chalk and board, no talking, no expression, just chalk and board. कौन से चैनल में वो है जहाँ कोई नहीं बोलता है, वहाँ तो चीख चीख के बोलते ड्रॉप. So I think we've come to the उनको पढ़ना ही end. नहीं ना, उनको बेवकूफों के साथ मिलना ही नहीं. That's her energy. I think रिमी जी आज मेरे लिए काफ़ी एनलाइटिंग था, इवन दो आई हैव नोन सुधा जी फॉर सो लॉन्ग, यू नो, बिकॉज एक जर्नी जानना. बहुत लोग हैं जो एक स्निपेट पढ़ लेते हैं आपका, यू नो, कहीं से, और फिर बाकी चीज़ हम अपनी आपकी कहानी आगे पीछे की बना लेते हैं कि शायद ये हुआ होगा, अरे ये तो बहुत प्रिविलेज थी, यू नो, केम फ्रॉम अ वेरी नाइस बैकग्राउंड, सो एवरीथिंग वाज देयर, सो यू रीच देयर. बट जब हम बैठते हैं और ये कहानी सुनते हैं और आपकी चॉइसेस जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है फॉर पीपल हु आर वॉचिंग आवर कॉन्टेंट, यू नो, बिकॉज लोगों को लगता है ये तो है ना, जैसा कि आपने कहा कि लोग जो उस साइड हैं, जो प्रिविलेज बैकग्राउंड पे होने के बावजूद जब यहाँ पे आते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है. तो यही है हर जगह की कहानी. बट आई होप आपने पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं. आई होप नो, बट दिस इज वेरी डिफरेंट. ये बहुत ही डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कई बार पॉडकास्ट में ना हम अपनी कहानी सुनाते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में एक रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ आप थिंक करने लगते हो इस पॉडकास्ट में, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बहुत बहुत पहले पीछे छोड़कर आप आगे आ गए हो. जैसे कि आपसे मैं जब बात कर रही हूँ ना, तो वो चीज़ें जो शायद एक फॉरगॉटन स्टोरी थी या इग्नोर्ड कहानियाँ थी, वो सब सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया. एंड थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस पॉइंट में आप लोगों से मैं मिली हूँ जहाँ पर मैं एक अलग दिशा पर मैं जा रही थी. हालांकि शुरुआत है, तो ये टाइम है. अगेन ये होता है कि जब जिंदगी में कुछ अच्छा होना होता है तो सही लोग आपकी जिंदगी में आ जाते हैं. That's because it's your energy, it's who you are. So the universe is just giving you back. Thankful and we are just being a very small medium. No, but medium is the biggest. Because क्या होता है, कई बार हमको लगता है जो रास्ते पे हम चल रहे वही सही रास्ता है, but you never realize it. I think हमारा जो टैगलाइन है वो भी काफ़ी इसमें वो करता है रिमी जी, व्हेन आई एम रिविजिटिंग द कॉन्वर्सेशन, जो हम बोलते हैं ना कि फील, लिसन एंड थिंक व्हाट्स योर कॉलिंग. आज ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो उन्हें आपका वो वाला साइड भी दिखेगा. ऑफ कोर्स द मैरिज बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड योर नॉलेज. एंड मेरा एक प्लस ये है कि क्योंकि मैं 1-on-1 जानती हूँ तो एक वो मजेदार फ्रॉम द पास्ट ये है, और जो आप बोल रहे हो आई कैन वैलिडेट कि अच्छा ये हुआ था. आई थिंक सुधा जी, इट वाज सच अ ग्रेट pleasure I would say to have you. I mean after so long हम लोग मिले, and I think it just like दिल खोल के आज बातें की हमने. Exactly, and of course with Rimiji's insight, and मेरे लिए खुद बहुत आज takeaways हैं to you know go back with, and of course again get into that same sea. But such a pleasure to have you, Sudha ji, and thank you so much. Thank you so much. Thank you for being part of What's Your Calling. And if today I have to ask you
रमोला सेकंड तो नहीं बोले होंगे, बट सुधा जी, व्हाट्स योर कॉलिंग एज ऑफ टुडे? आई एम टेकिंग बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स. रिमी जी ने मुझे बहुत कुछ कहा है, तो मेरे लिए दैट कॉलिंग इज कि आई विल बी फर्स्ट, मैं नीचे जाके वो नोटबुक में मैं लिखूंगी कि मुझे क्या क्या पॉइंटर्स हैं, और कल से या आज शाम से मैं उस पर वर्क करना शुरू करूंगी. एंड विथ यू निवी, आई थिंक हमने इतने साल काम किया है, बट दिल खोल के आज पहली बार हमने एक दूसरे के साथ बात की है. सो आई थिंक दिस इज माई कॉलिंग एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पॉडकास्ट. एंड थैंक्स आपको, तो मतलब आप तो हमको ज्ञान दे ही रहे हो, बट हमारे अंदर टटोलने का जो हमें समय नहीं मिलता है, या हमको लगता है कि हम जो कर रहे सही है, थैंक्स फॉर ओपनिंग दैट चैनल. वो बहुत ज़रूरी था. थैंक यू. It's my honor and privilege. Thank you everyone. Thank you. I think we'll all love this podcast. Thank you so much. Lots of love. I think रिमी जी, आज के पॉडकास्ट से genuinely एक हमारे लिए टेक अवे है सुधा जी से बात करने के बाद, कि व्हाट्स योर कॉलिंग. कहाँ आप एक हैंडीकैप को एक अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिप्रेशन सोच सकते हैं, और कहाँ उन्होंने उसको टर्न अराउंड कर दिया. सो आई थिंक इट्स सुपर एक्साइटिंग, एंड लेट्स टेल द ऑडियंस, Think, feel and ask yourself, what's your calling?